बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उबैद भट्टी और नाज़रीन एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इस वीलॉग का मौजू ये है मैं कर्नल की बीवी हूं। अभी मैंने बताया उनके नायब सूबेदार उनको बताया ना, सूबेदार की माँ की आंख, मैं कर्नल की बीवी। नायब सूबेदार को तुम कहते हो, मैं उठकर वापस उसको उठा दूंगी, तो पहले मैंने उठाया था। हटाओ इसको नायब सूबेदार, उससे नाक बचेगी। अभी मैं जाती हूँ उसकी वर्दी उतर उतारती। आपको पता है कि इस वक्त सोशल मीडिया पे ये टॉप ट्रेंड चल रहा है, मैं कर्नल की बीवी हूं। और इसके पीछे जो वजूहात हैं वो ये हैं कि खातून जो हैं उनकी वीडियो सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल हुई कि जो हवेलियां हज़ारा मोटरवे है मानसेरा के करीब, वहाँ पे पुलिस की तरफ से कुछ बैरियर्स लगाए गए थे कोई इंतज़ामी मामलात की वजह से, और वहाँ पे गाड़ियों को रोका गया। तो एक होंडा सिविक गाड़ी आती है और उसको वो रोकते हैं, तो उसमें से खातून निकलती हैं और वो बड़ी बदतमीज़ी करती हैं, बहुत तज़हीक अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल करती हैं, गालियाँ देती हैं और धमकियाँ देती हैं कि मैं यूनिफॉर्म उतरवा दूँगी, मैं ये कर दूँगी। और उसके साथ उन्होंने ये कहा, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, मैं कर्नल फ़ारूक की बीवी हूँ। अब बात करते हैं इस रवैये के हवाले से या कर्नल की बीवी के हवाले से कि वो कर्नल की बीवी हैं, उस वजह से सोशल मीडिया पे बहुत शोर मचा और लोग आर्मी को रगीद रहे हैं, लेताड़ रहे हैं कि आर्मी के जो लोग जो होते हैं वैसे ही होते हैं, बदमाश होते हैं वगैरह वगैरह। इस पर कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें अगर हम, तो पहली बात तो ये कि ये खातून जो है, मतलब एक इंसान जो होता है वो इनफरादी हैसियत में कोई अमल करता है तो उसकी वजह से सबको उसमें रगीद देना अच्छी बात नहीं है, चाहे वो कोई इदारा हो, कोई घराना हो या कोई भी हो। अच्छा, इसमें यह है कि वो खातून उसी दिन के अंदर इससे पहले भी बदतमीज़ी कर चुकी थी एक सेक्शन पे, उसकी वीडियो सामने नहीं आई, लेकिन ये जो मौका है जिसकी ये वीडियो आई है, तो यहाँ पे जो पुलिस एहलकार खड़े थे उन्होंने वीडियो बना ली। बहुत अच्छी बात है, वो वीडियो सबके सामने आई तो लोगों को पता चला कि ये खातून किस कदर बदतमीज़ हैं, तो वो अंदाज़ा हो गया सबको उनके अल्फाज सुन के। अब ये जो खातून हैं कर्नल फ़ारूक की बीवी तो हैं। अब कर्नल फ़ारूक की बात करते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल फ़ारूक साहब, उनके ऊपर भी पहले इससे इस तरह का चार्ज लग चुका है, डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ आर्मी की तरफ से, क्योंकि उन्होंने भी एक मौका पर अपनी गाड़ी से निकलकर, और गाड़ी भी यही थी होंडा सिविक, इससे निकलकर वहाँ जो पुलिस एहलकार थे उनके साथ बदतमीज़ी की, उनको माँ बहन की गंदी गालियाँ दी और उनको कहा कि मैं तुम्हारे वहाँ से जो आकड़ निकाल दूंगा, मैं वर्दी उतरवा दूंगा, फलां कर दूंगा, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। और साथ ही साथ उन्होंने पिस्टल भी निकाल लिया था, यानी दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो एक दूसरे से बढ़ के हैं। हटाओ मेरी गाड़ी से, गाड़ी से हटाओ मेरा हाथ हटाओ गाड़ी से, छोड़ो छोड़ो। अच्छा, फिर कर्नल फ़ारूक साहब को इसकी सज़ा दी गई। आर्मी की डिसिप्लिनरी कमेटी जो होती है उसकी तरफ से उनको किसी दूसरे टास्क जो था उधर असाइन कर दिया गया, वो जो उनका एक तरीक़ेकार होता है सज़ा का। अब इनकी जो बीवी हैं, ये सिर्फ कर्नल फ़ारूक की बीवी नहीं है कि बीवी होने की वजह से उन्होंने बदमाशी की है या उन्होंने ये चीज़ें जो बताई हैं उनको पुलिस एहलकारों को कि मैं ये कर दूँगी वो कर दूँगी। ये खातून जो हैं बज़ाते ख़ुद वकील हैं, और आपको अंदाज़ा होना चाहिए, आपको अच्छी तरह से पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो वकला हैं, जो वकील हैं, उनकी क्या एक परसेप्शन है लोगों के आगे, या वो किस तरह के होते हैं। हज़ारों वीडियोज़ अब तक सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी हैं। जैसे कुछ अर्सा पहले लाहौर में PIC पे वकला ने अटैक किया था, तो लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि वकला किस तरह के वहशी और किस तरह के रवैये इख्तियार कर लेते हैं जब बात उनकी ज़ात पे आती है। तो जब बात ज़ात पे आती है, अना पे आती है, तो मेरा ख्याल है जिसकी जितनी ताकत होती है वो उतना ही रद्द-ए-अमल देता है। आप पुलिस एहलकारों को देख लें, कांस्टेबल जो होता है क्या उसकी मतलब हैसियत होती है, रैंक होता है एक आर्मी इसके मुकाबले में, या इसी तरह पुलिस के जो आला अफसरान हैं उनके मुकाबले में कांस्टेबल क्या होता है। लेकिन वो कांस्टेबल जहाँ पे उसकी बदमाशी चल सकती होती है, वो लोगों को ऐसे सबक सिखाता है कि दुनिया जो है वो देखती है कि भाई ये कांस्टेबल ने अपनी ताकत दिखाई है। इसी तरह लाहौर मॉल रोड के ऊपर एक दफ़ा वाक़या हुआ कि खातून वकील थी, रास्ता जो है उसका इशू था, गाड़ी मतलब एक आगे से गुजर रही थी या कुछ टच हुई या कोई मामला हुआ, उस खातून ने निकल के उस गाड़ी के ड्राइवर को इस बुरी तरह से मारा, उसकी गाड़ी तोड़ दी, और लोग खड़े देख रहे हैं क्योंकि वो खातून थी, कोई कुछ कह भी नहीं सकता था, और उन खातून के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। इसके बाद कुछ ट्रैफिक पुलिस के एहलकार थे लाहौर के अंदर, तो वकला के साथ उनका कोई चलान का मसला हुआ, तो वकीलों ने मिलकर उन ट्रैफिक पुलिस वालों को मारा, उनकी यूनिफॉर्म फाड़ दी। हालांकि आम शख्स कोई ऐसा करता तो उस पर दहशत गर्दी का मुकदमा होता, लेकिन वकला को कुछ नहीं कहा गया। PIC वाला मामला ही आप देख लें कि वकला को कुछ नहीं कहा गया। तो आर्मी को रगीदने की बजाय मेरा ख्याल है हम इन रवैयों की बात करें कि जिसकी जहाँ पे ताकत आती है या बस लगता है, जिसकी अना पे बात आती है, जो कुछ कर सकता होता है वो करके दिखाता है और साबित करता है कि हाँ जी मैं ताकतवर हूँ, तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। तो हम अगर इस चीज़ को पूरे माशरे के अंदर देखें, बहुत से लोग जो कोई सरकारी मुलाजिम नहीं होते, वैसे ही कोई अमीर होते हैं, उनके गार्ड्स होते हैं, वो उतर के लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, बदमाशी करते हैं। इससे पहले बहुत मशहूर वाक़या हुआ था 2012 के अंदर कि शहबाज शरीफ साहब की जो बेटी हैं राबिया,
उनके शोहर का नाम इमरान है। राबिया इमरान जो है एक दफ़ा वो बेकरी पे गई और बेकरी का टाइम नहीं था, बेकरी बंद थी उस वक्त, दोपहर 12 बजे के बाद का टाइम था। अब उन्होंने किसी तरीके से स्वीपर को कह के दरवाज़ा खुलवाया, उस ड्राइवर ने साथ अंदर गई तो जाके स्वीपर के साथ बदतमीज़ी शुरू कर दी कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, और उसने कहा कि जी 3 बजे से पहले बेकरी की जो आइटम्स हैं वो सेल नहीं होंगी, मुझे ऑर्डर ये है तो इससे पहले सेल नहीं हो सकती। उन्होंने उसके साथ बदतमीज़ी की, वहाँ से चली गई। उसके बाद जाके उन्होंने अपने जो उनके गार्ड्स होते हैं या और दीगर लोग जो होते हैं उनको बताया, और वो बाकायदा लश्कर लेके आए। सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि वो आते हैं, आके पता करते हैं कि वो लड़का कौन है, उस लड़के को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको बाहर लेके जाते हैं, और पुलिस एहलकार उनकी मौजूदगी के अंदर, वो एलीट के गार्ड और ये सारे साथ खड़े हुए हैं। वो शख्स जो प्राइवेट सिविल कपड़ों में है वो बुरी तरह से उस लड़के को मारता है और उसको उठा के वीगो डाले के अंदर डाल के अगवा करके ले जाते हैं। अब लोग तो ये कहते हैं कि जी ये काम तो एजेंसियां या कोई ऐसा करता है, वीगो डाले में लेके जाते हैं जो अगवा करके, तो फिर ये लोग कौन है? आप ये भी तो देखें ना कि मतलब ये जो रवैये हैं ये माशरे में हर सतह पे हैं जिसकी जहाँ पे ताकत। अब राबिया इमरान क्या है? शहबाज शरीफ की बेटी है, इस वजह से उसने ये बदमाशी की है कि आके उस गरीब को मारा, और उसके बाद उन्होंने उल्टा उनको माफ़ कर दिया। और क्यों माफ़ किया ये सबको पता है कि जो गरीब होता है, जो कमज़ोर होता है, उसने माफ़ ही करना होता है। और जो मीडिया का किरदार था उस वक्त कि मीडिया ने तो उसकी रिपोर्ट भी नहीं दी और ये भी नहीं सही तरह से बताया कि ये लड़की, ये खातून थी कौन। वो तो सोशल मीडिया पर उस वक्त जो शोर मचा या आवाम ने अपने तय जो किया तो उसकी वजह से ही मामला उठे, और उसके बाद शहबाज शरीफ ने नोटिस लिया। अब ये कर्नल खातून जो है, कर्नल की बीवी हैं जो खातून हैं, इनके ऊपर भी आर्मी ने नोटिस ले लिया और उनके खिलाफ FIR भी हो रही है और इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जाएगा, और कर्नल के खिलाफ भी लिया जाएगा जो इनके शोहर हैं। फिर इसके बाद आप देखें इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जो उनके साथ गार्ड होते थे, उन्होंने भी लोगों से बड़ी दफ़ा बदतमीज़ी की थी। इसके अलावा बड़ा मशहूर वाक़या है कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं, उनका बेटा जो कासिम गिलानी इधर लाहौर आया था, तो लाहौर कैवलरी ग्राउंड के पास उन्होंने, उनके जो गार्ड थे वो करीब से, एक लड़का आया तो वो पता नहीं शक हुआ या जो भी हुआ, तो इस वजह से उसको गोलियां मार दी कि पता नहीं शायद ये कोई हमला करने आ रहा है, तो उसके ऊपर भी किसी ने कोई इंसाफ नहीं दिया उसको आज तक। इस तरह हज़ारों वाक़यात हैं, आप अगर गूगल चेक करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर आपको एक सीरीज़ ऑफ इंसिडेंट्स पता लगेंगे कि किस तरह ताकतवर लोगों ने गरीबों को मारा। फिर कराची का एक बड़ा मशहूर वाक़या हुआ था कि एक SP जो थे उनको कत्ल कर दिया गया था। कराची और सिंध का एक बहुत बड़ी फ्यूडल पार्टी थी, उनकी वजह से कि जी इनके साथ बदतमीज़ी हुई है बच्चों की, और उसके बाद वो आए और उन्हें आके गोलियां मार दी, और उन लोगों को इंसाफ क्या मिलना था वो लोग यहाँ से मुल्क छोड़कर चले गए। तो जिसकी जहाँ पे चलती है, जितना उसका बस होता है, जितना ताल्लुक़ होता है, जितने लोग उसके पीछे होते हैं वो उतना ही ताकतवर है। इसमें कर्नल की बीवी जो है वो, मैं समझता हूँ कि सिर्फ ये कहना कि आर्मी के लोग ऐसे हैं तो ये नाइंसाफ़ी होगी, ये इम्तियाज़ होगा। अगर आप इस तरह बात करें कि जी जिसका जहाँ बस चल रहा है, हर इंसान अपनी हैसियत के अंदर, अपनी कैपेसिटी के अंदर बदमाश है, जहाँ उसका मौका लगता है वो इखलाकियात को भूल जाता है, उसकी अना पे बात आती है तो वो लोगों के साथ ऐसे ही रवैये करता है। तो नाजरीन आपसे भी ये गुजारिश है कि जब इस तरह के आप रवैये देखें तो एक एतदाल पसंदी के साथ, एतदाल का रास्ता अपनाते हुए इंडिविजुअल जो कोई काम करता है तो उसको इंडिविजुअल हैसियत में ही देखें और उसको उसी पे तनकीद करें, ना कि पूरे इदारा जो है उसको आप रगेदना शुरू कर दें। वैसे भी आर्मी, आप देखें कि आर्मी के लोगों का पब्लिक से इंटरेक्शन होता ही बहुत कम है, बहुत थोड़ा होता है, कभी कभार ऐसे वाक़यात होते हैं। लेकिन जो वो पुलिस जिसका रोज़ाना लोगों से इंटरेक्शन होता है, ये वकला जिनका रोज़ाना लोगों से इंटरेक्शन होता है, ये जगह जगह लोगों को मारते हैं, आपे से बाहर हो जाते हैं। वकला जो है अदालतों के अंदर लोगों को मारते हैं, अपने वकला के खिलाफ लड़ना शुरू हो जाते हैं कि अगर उनके मुखालिफ जो है उसका कोई केस वकील पकड़ ले। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ तो जो डर की वजह से कई वकील ये केस छोड़ गए कि उसके वकला साथ ही उसको मारेंगे कि ये केस उन्हें टेकअप क्यों किया है। तो ये बदमाशी हमारा कल्चर है, इसको हम मिलजुल कर ही ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें इंसाफ पसंदी पर मबनी सोच बनाना होगी कि जो कोई काम करता है उसको बगैर किसी लगी लिपटी के हम उसकी मजम्मत करें, उसकी डिस्करेज करें, ताकि ये लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है इस चीज़ से पीछे हटते जाएं कि जी जब नेम शेमिंग हम करेंगे ना कि जी आपने गलत किया, चाहे वो हमारा अपना ही क्यों ना हो, भाई हो, बहन हो, बेटा हो, बाप हो, कोई भी हो, जब वो गलत करेगा हम उसके खिलाफ जब बोलेंगे, उसकी मजम्मत करेंगे, तो ये जो रवैये हैं इनकी हौसला शिकनी होगी। नाज़रीन आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, और हमारी सपोर्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। उबैद भट्टी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।